नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मोरी पुलिया के नीचे पीडब्ल्यूआई कार्यालय के पास साधु का शव मिलने का मामला सामने आया है। यहां शव पड़े होने की सूचना मिलते ही जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चे में पहुंचा। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र लगभग 50 साल है, जो कि साधु लग रहा है। जीआरपी थाना पुलिसकर्मी ने बताया कि मृतक के पास से ऐसा कोई कागजात नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बॉडी को सामान्य अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। स्टेशन मास्टर अलवर द्वारा बताया कि एक डेड बॉडी पुल के नीचे पीडब्ल्यूआई ऑफिस के पास पड़ी हुई है, जिस पर पहुँचे, जिसकी डेड बॉडी साधु जैसा लगता है, जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। नाम पता क्या है, करीब उम्र इसकी 70-75 के आसपास है और डेड बॉडी अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 200 फुट रोड स्थित मॉडर्न बाथ फिटिंग सैनिटरी की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब दुकान मालिक पहुंचा तो उसे दुकान के अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। इसके बाद चोरी की सूचना पर आसपास के काफी लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पिंटू सैनी ने बताया कि देर रात्रि चोर छत के रास्ते सीढ़ियों से दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसे और दुकान से 50 डिब्बे ब्रांस की टोटी, कंशील्ड बॉल, मिक्सर, शावर सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए। उसके बाद उसने घटना की सूचना वैशाली नगर थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश शुरू की। रोजाना की तरह जैसे हम सुबह 9 बजे दुकान पर आए, जैसे ही हमने दुकान खोली तो हमें दुकान का शटर, दुकान का सामान यथावत मिला और उसके बाद जो टूटियाँ थी, सारी टूटियाँ, ब्रास की टूटियाँ गायब मिली। लगभग 50 के आसपास टूटियाँ थी, जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान बताया गया है। तो कोई सीसीटीवी वीडियो मिला कि आपको ऐसा कुछ? अभी तक तो सही हमें कोई सुराग नहीं मिला है। नहीं मिला। कितने चोर थे कोई पता नहीं है अभी? नहीं पता सर। बस यहाँ से छोटी गई हैं जो 40 हज़ार जो कीमत है। हाँ, जो कीमत है वो टूटियाँ गई हुई है हमारे यहाँ से। और कुछ नुकसान हुआ है? थोड़ा फोड़ कुछ? ऊपर का गेट तोड़ा हुआ है, ऊपर से आए हुए थे। होली पर गुलाल की काफी मांग रहती है। ऐसे में बाजार में बिकने वाली केमिकल वाली गुलाल से कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ऑर्गेनिक अबीर हर्बल गुलाल तैयार करवाई जा रही है। लोग इस गुलाल को खासा पसंद कर रहे हैं। यह गुलाल मक्के का आटा, इत्र, गेंदे और गुलाब के फूल, चुकंदर, पालक, फूड कलर, अरारोट सहित अन्य वस्तुओं से बनाया जा रहा है, जो कि हर्बल होने के साथ साथ आयुर्वेदिक भी है। इससे चेहरे पर किसी भी प्रकार की एलर्जी या साइड इफेक्ट नहीं होते। साथ ही इस कार्य से समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला है। लोग हर्बल गुलाल खरीदने के लिए स्टॉलों पर आ रहे हैं, जिसकी पैकिंग 100 ग्राम, 500 ग्राम सहित 1 किलोग्राम तक रखी गई है। इस गुलाल की रेट 150 रुपये प्रति किलो रखी गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी इसको अधिक मात्रा में लेता है तो उनके द्वारा इसे थोक रेट में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका प्रोसेस ये है कि पलाश के जो फूल इस महीने में आते हैं उनको सुखाकर, उबालकर और फिर सुखाया जाता है, उनका कस निकाला जाता है। फिर उसके बाद ये एक मशीन होती है, उससे पीस के फिर बनाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से हर्बल गुलाल इसको नाम दिया गया। हाँ। क्या ये कोई नुकसान करती है? नहीं, ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती। इवन स्किन पे भी मतलब चिपकती नहीं है। अपन जैसे नए कपड़े भी पहनते हैं उसको हटा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इससे ना ही कोई साइड इफेक्ट है इसके, एकदम नेचुरल। ये पलाश का जो फूल है, ये क्या अलवर आसपास क्षेत्र में ही पाया जाता है और कहीं भी पाया जाता है? नहीं, ये अभी अपने अलवर क्षेत्र में तो दहरा नाका है, उधर है, इसलिए ये अलवर में बनती है। हाँ। कहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं? लोगों में कैसा पसंद कर रहे हैं इसको? ये आजकल तो ऐसे ही नेचुरल चीज के प्रति लोगों का जो है। बाकी ये नया बास सर्किल है और एक यहाँ पे है नंगी सर्किल, और जो संजय शर्मा जी का निवास है बिजली का चौराहा है, वहाँ पे लगा। युवा लोग मतलब कैसे आते हैं तो खूब ले रहे हैं? हाँ, ले पिछली बार ले जाता हूँ, दो बार ले रहे लोग तो पिछली बार के हैं, वो कस्टमर वापस आ रहे हैं कि हमको पता है यहाँ पे लगाते हैं। तो कितने की पैकिंग है? क्या उसकी कॉस्ट क्या है? इसकी 50 रुपए कॉस्ट है और 200 ग्राम का पैकेट है। एक ही पैकिंग में? हाँ। कुछ नाम है इसको या वैसे? हर्बल गुलाल के नाम से है, जिसमें पलाश के फूल होता है। बना ये जो बनती है तो इसको कौन बनाता है? मतलब वन विभाग कैसे बनवाता है इसको? वन विभाग की एक प्रबंधन कमेटी है, उसमें महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, वो
10 से 15 महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये बनाई जाती है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत मिलकपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल के परिजन भोजराज ने बताया कि नौगांवा मोहम्मदपुर निवासी रमेश मजदूरी कार्य करता है। वह शनिवार शाम को निजी काम से रामगढ़ के मिलकपुर में आया हुआ था, जिसे मिलकपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल रमेश का अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये गोविंदगढ़ से दवाएं के लिए जा रहे थे और बीच में मिलकपुर में टक्कर हो गई और ये मजदूरी करते हैं। लाल बहुत चोट आई है। तो ये टक्कर कहाँ पे हुई थी? मिलकपुर के पास। किसने टक्कर मारी कोई पता नहीं अभी? पता नहीं, अज्ञात वाहन था। अच्छा, तो वहाँ से फिर कहाँ भर्ती कराया इनको? वहाँ से रामगढ़ भर्ती कराया है। रामगढ़ से फिर यहाँ पर लाया। बड़ौदा में कस्बे के होली चौराहे पर स्थानीय महिलाओं ने पहुंचकर होली पूजन किया। यहां पूजन करने पहुंची महिला कांता सोनी ने बताया कि उन्होंने होली पूजन कर घर की सुख समृद्धि सहित परिवार की खुशहाली की कामना की है। उन्होंने बताया कि इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर होली का पूजन करती हैं। यह त्योहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन महिला, पुरुष और बच्चे रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार को मनाते हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद द्वारा रविवार सायं कस्बे में होलिका दहन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। वहीं इससे पूर्व बड़ौदा में चेयरमैन प्रतिनिधि कजोड़ी राम, जीएसएस अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय सहित सैकड़ों ग्रामीण डीजे और ढोल के साथ कस्बे की परिक्रमा लगाते हुए होली चौक पहुंचे, जहां पंडित अनिल द्वारा विधि विधान से होली का पूजन कराया गया। वहीं पूजन के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि कजोड़ी राम ने होली का दहन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कस्बेवासी मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में होली के पर्व के चलते शहर सहित अनेक स्थानों पर होली माता की पूजा अर्चना की गई। यहां कस्बे में अग्रसेन सर्किल, पुरानी अनाज मंडी, पुरानी मंडी, पेट्रोल पंप के पास, जसोरिया कॉलोनी सहित खैरतल के गांव में महिलाओं द्वारा सुबह 8 बजे से होली माता को हलवे पूरी का भोग लगाकर पूजन किया गया। यहां महिलाओं ने होली माता की पूजा करते हुए अपने परिवार में खुशहाली की मन्नतें मांगी। इस मौके पर अनेक महिलाएं गीत गाती हुई होली स्थल पर पहुंची। खैरतल में देश की आज़ादी के अमर वीर सेनानी शहीद हेमू कालाणी का जन्मदिन किशनगढ़ बास रोड स्थित शहीद हेमू कालाणी चौक पर मनाया गया। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी ने बताया कि उनके द्वारा आज़ादी के आंदोलन में देश के लिए शहादत और बलिदान देने वाले वीरों को हमेशा याद किया जाता है। शनिवार देर शाम भारतीय सिंधु सभा हेमू कालाणी व्यापार मंडल और संत कंवर राम धर्मार्थ ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद हेमू कालाणी के जन्म उत्सव के साथ ही शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस मनाकर पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर राजकुमार दादवानी ने शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, नामदेव रामानी, बलवीर सिंह, मोहनलाल भगवान दास, संजय असरानी, प्रताप कटरा, डॉक्टर रुद्र खान, रामस्वरूप योगी, दिलीप खटारा, बिल्लू शर्मा, नीतू खजननी, मोनिका सहित सैकड़ों लोगों ने अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा बानसूर की हाजीपुर ग्राम पंचायत वर्तमान सरपंच पति विक्रम गुजर को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस सहित एक डोगा हथियार 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी बहरोड सदर थाने के स्टेशन देवीलाल गुजर को अवैध हथियार सहित 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी स्टेशन बताए जा रहे हैं। बानसूर कस्बे में होली का पूजन बड़े हर्षोल्लास और आस्था के साथ किया गया। यहां बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं सज संवर कर होली का पूजन करने पहुंची। इस दौरान सभी महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि सहित पति की लंबी दीर्घायु की कामना की। वहीं महिलाओं ने होली का पूजन के दौरान अपनों से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन की विधिवत पूजा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना ही नहीं, होलिका दहन की पूजा विधिवत करने से परिवार के सदस्यों को बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। ये होली का त्यौहार मिलन का और रंगों भरा त्यौहार है। इसमें सब एक दूसरे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज भद्र है 9:15 से रात को 11 बजे तक, इसलिए सब कस्बे की महिलाओं ने 9:15 बजे तक अपने पूजन कर लिया। और इसमें घर पे खांडे बनाए जाते हैं और गुलगुले बनाए जाते हैं, वो सब चढ़ाए जाते हैं। मूंगफली से परिक्रमा लगाते हैं और सब पकवान बनते हैं। उसका वायना निकाल के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और आज के दिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद
वो बहुत ही भक्त थे, विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए और हिरण्यकश्यप चाहते थे कि मेरी ही पूजा हो, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ही अत्याचार किया और वो अपनी बहन होलिका की गोद में उनको जलाने के लिए होलिका की गोदी में अपने पुत्र को बैठा दिया और होली जला दी। इसलिए उस पर जो होलिका जैसे ही होली जली और जो होलिका की चुन्नी थी वो प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होली माता के आशीर्वाद से प्रहलाद बच के होलिका दहन हो गई। इसी पर्व पे होली मनाई जाती है। यहाँ पे सब होली पूजने आई हुई है। सब ये पौराणिक कथाओं के अनुसार सब अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए होली का त्यौहार मनाते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं और सबके मिलजुल के रंग लगाते हैं। आज होली का पर्व है। यहाँ पे सभी औरतें, गांव की महिलाएं होली के पर्व मनाने के लिए आई हुई हैं। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रहलाद ने अपनी बहन की रक्षा की थी और सभी औरतें, महिलाएं, लड़कियां अपने से बड़ों के पैर छूकर अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए अपनी सुहाग की रक्षाओं की कामना करते हैं। खैरतल में पूज्य सिंधी पंचायत का होली मिलन समारोह झूलेलाल मैरिज होम में आयोजित किया गया। इस दौरान मनोहर लाल रोघा के सानिध्य में पंचायत के सभी सदस्यों सहित समाज के लोगों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली खेली। इस मौके पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट अध्यक्ष वासुदेव दसवानी, झूलेलाल मंदिर संरक्षक अर्जुन दास बावानी, महेश अड़तानी, दुर्गादास परवाना, रामदेव रामानी, अर्जुन असरानी, अशोक महलवानी, शिशुपाल, किशन चंद भारती, चेतन दास, हरीश रामानी सहित सिंधी समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान ने रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इसके बाद उन्होंने महुआ और मंडावर कस्बे में पहुंचकर गुलाल और पुष्प वर्षा कर व्यापारियों के साथ होली खेली। इस दौरान विधायक ने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। विधायक ने इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों के खुशहाल रहने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के व्यापारी वर्ग से जाके घर घर जाके मिल रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ कि इस त्योहार को अच्छे से मनाए, खुशी से मनाए और भगवान की कृपा सभी व्यापारियों पर, क्षेत्र की 36 कौम के सभी समाजों के ऊपर बनी रहे। और इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में पिछले 3.5 महीनों में तब से जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं, पूरी तरह शांति और सुरक्षा कायम है और इसको पूरे 5 वर्ष तक हम कायम रखेंगे। क्षेत्र में चाहे विकास की बात हो, अभी आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता खुलने के बाद सभी समाजों के विकास के उत्थान के लिए हर प्रत्येक गांव में जो भी काम होंगे उनको तत्परता के साथ काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि आने वाले समय में राजस्थान में 25 लोकसभा की जो सीटें वो चुनाव जीत कर जाएंगे और जो नारा है 400 पार अब की बार, तो मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में मजबूत होकर उभरेगा। करौली की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहरा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं ने गांव में रैली निकालकर मतदाताओं से 100% मतदान करने का आह्वान किया। इस रैली को कार्यवाहक प्रधानाचार्य अमरलाल बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली गांव के अनेक गली और मोहल्ले से गुजरी। इस दौरान विद्यार्थियों ने लोगों को आगामी 19 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन अपने अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान करने का संदेश दिया। कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश मीणा ने बताया कि स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन, रैली सहित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया ताकि 100% मतदान हो सके। कार्यक्रम में विनोद चौधरी, बलराम प्रजापति, गजबी लाल, राजकुमार मीणा, लोकेंद्र सिंह गुजर, पुनीत शर्मा, अनिल शर्मा, कृष्णा कुमार प्रजापति, लखपतमल मीणा, अखिलेश सहित अनेक लोगों ने घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहिरेर के खोरा चौहान में सड़क किनारे खुले कुएं में शनिवार को लाइट खंभे गाड़ने वाले कार्मिकों को कुएं के अंदर कुछ चीज चमकती हुई दिखाई दी। इसके बाद कार्मिक कुएं के नजदीक गए तो उन्हें कुएं के अंदर पानी में मोटरसाइकिल दिखाई दी। इसकी जानकारी उन्होंने गांव वालों को दी। ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी नेमीचंद मीणा को इस बात की सूचना दी। इसके बाद तहसीलदार मेहरा ने रैनी SHO प्रेमलता को स्थिति के बारे में बताया। वहीं ग्रामीणों और कार्मिकों की मदद से कुएं से मोटरसाइकिल को निकाला गया। प्रेमलता ने मीडिया को बताया कि खोरा चौहान में सड़क किनारे स्थित खुले कुएं में एक पुरानी मोटरसाइकिल मिली है जिसके ना तो कोई टायर ही है और ना ही इसमें कोई अन्य कीमती सामान है। इस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी नहीं है, वहीं चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी मिटा रखे हैं। इससे जाहिर होता है कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल के इंजन नंबर और चेसिस नंबर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका की लापरवाही के कारण करदाताओं के पैसे से खरीदी हुई लाखों रुपए का सेफ्टी टैंक कबाड़ में तब्दील हो चुका है। ब्रज कुमार सैनी और बाबूलाल पेंटर ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र विराटनगर में सीवरेज की सफाई के लिए सरकार ने सेफ्टी टैंक मशीन उपलब्ध करवा रखी थी, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की लाल फीताशाही के चलते लाखों रुपए की सेफ्टी टैंक मशीन कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। पिछले 20 साल से मशीन उद्घाटन के इंतजार में खड़ी है। इस मामले में जब विराटनगर नगर पालिका ईओ बसंत सैनी से फोन पर जानकारी लेने के लिए फोन किया तो उनका फोन बंद मिला। जिम्मेदार अधिकारियों के फोन बंद होना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही दर्शाता है। सरकार आमजन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है और लाखों रुपए की मशीनें उपलब्ध करवाती है, लेकिन अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण वह कबाड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे आमजन को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं विराटनगर उपखंड अधिकारी ने मामले की जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। आज से करीब 20 साल पहले नगर पालिका द्वारा सेफ्टी टैंक आया था विराटनगर कस्बे में काम लेने के लिए, जो आज पुलिस थाने में खड़ा है, जो आज जंग खा रहा है। नगर पालिका प्रशासन अधिकारियों का आज तक कोई ध्यान नहीं। DLB जयपुर से करीब 20 वर्ष पूर्व भूतपूर्व चेयरमैन पिंकी सैनी के कार्यकाल में सेफ्टी टैंक का स्वाब नगर पालिका विराटनगर जयपुर को दिया गया, परंतु आज दिनांक 23/3/2024 तक उपयोग में नहीं लिया गया है, जिसके अभाव में सेफ्टी टैंक जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जो वर्तमान में आज दिनांक तक पुलिस थाना कैंपस में नकारा खड़ा हुआ है। संभव है टैंक का स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज होना मुश्किल है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस संबंध में किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगा रहे हैं। विराटनगर पुलिस ने मंदिर से चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्तमान में चोरी व नक्सली की बढ़ती हुई वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए अज्ञात बदमाश मूसाराम उर्फ गोलू बावरिया और मनीषा उर्फ राजबाई उर्फ संतरा उर्फ गच्चा बावरी को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि श्रीनाथ सिद्ध आश्रम देवनगर धाम नवरंगपुरा शंकरनाथ पुत्र योगी विश्वनाथ ने विराटनगर थाने में रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार गत 21 मार्च को दोपहर 11:30 बजे हनुमान मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र में रखे रुपयों को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे, जिस पर विराटनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने तकनीकी आधार पर प्रयास करते हुए अज्ञात नकबजन के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से प्रकरण में चोरी किया गया माल बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन बाइक को जब्त कर लिया। तिजारा कस्बे में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भद्रा होने के चलते सुबह से ही महिलाएं होली का पूजन करने में जुटी रही। यहां कस्बे की महिलाओं ने सुबह 9 बजे तक होली माता की पूजा अर्चना की। वहीं रात्रि 11:15 बजे भद्रा हटने के पश्चात होली दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएसपी शिवराज सिंह सर्किल का दौरा करते रहे। वहीं थाना अधिकारी हनुमान यादव शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त पर रहे। थानागाजी कस्बे में होली का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। भद्रा होने के चलते सुबह से ही महिलाएं होली का पूजन करने में जुटी रही। यहाँ सुबह 9 बजे तक महिलाओं ने होली माता की पूजा अर्चना की। वहीं रात्रि में भद्रा हटने के पश्चात होली दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त करती रही। अलवर के बाजाजा बाजार स्थित गोविंद देव जी मंदिर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस उपरांत फूलों की होली खेली गई। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा ने भगवान गोविंद देव महाराज की महाआरती करते हुए देश और प्रदेश के लिए भगवान से खुशहाली की कामना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा ने होली के त्योहार को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार सब लोगों के जीवन में खुशी लेकर आए। अग्रवाल समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राजा महाराजाओं के समय से निकलती आ रही ढोला मारू की सवारी रविवार को राजगढ़ में गाजे बाजे के साथ गुलाल उड़ाते मस्तानों की टोली के साथ निकाली गई। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन एक बार फिर से राजगढ़ में शान से हुआ।
यहाँ रियासत काल से होली की संध्या पर ढोला मारू सहित कई तरह के स्वांग निकाले जाते हैं। ढोला मारू सहित विभिन्न प्रकार के स्वांग का जुलूस एक बार फिर से राजगढ़ कस्बे में आकर्षक का केंद्र रहा। ढोला मारू की सवारी को देखने के लिए शहर की सड़कों और छतों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह सवारी कस्बे के बारलाबास स्थित नामदेव समाज धर्मशाला से शुरू होकर गोविंद देव जी मंदिर, चौपड़ बाजार, अनास मंडी, माचाड़ी चौक, मालाखेड़ा बाजार, गोल सर्किल होते हुए बारलाबास पहुंची। इस दौरान होली का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द और मस्ती के बीच मनाया गया। राजगढ़ में ढोला मारू की सवारी के नाम से चला आ रहा होली व धुलंडी के अवसर पर निकाले जाने वाला जुलूस में एक ऊंट पर ढोला मारू की बारात में होली के रंग में रंगे नौजवान नाचते गाते हुए जुलूस में ऊंट और घोड़ी पर बैठाकर शहर का चक्कर लगाने निकले। राजा महाराजाओं की नगरी रहा राजगढ़ और होली पर जुलूस के रूप में निकलने वाला ढोला मारू की सवारी सदा से ही कस्बे में आकर्षक का केंद्र रहा है। इस जुलूस का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया। ढोला मारू की सवारी अब बारलाबास समिति की ओर से निकाली जाती है। इसमें पूरे कस्बे का सहयोग होता है। पहले ढोला मारू महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिनों का होता था। समय के साथ अब यह 1 दिवसीय रह गया है। इस बार राम दरबार की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के आदुका गांव में होलिका दहन हर्षोल्लास के साथ किया गया। यहां होलिका दहन से पूर्व महिलाओं द्वारा होली की पूजा अर्चना की गई। वहीं होली पर गोबर की बनी बिलुकड़ी डाली गई। होलिका दहन होने पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। ग्रामीणों के हाथों में लंबी लंबी लकड़ियों के ऊपर जौ की बाल को बांधकर होली में सेका गया। ग्रामीणों का कहना था कि इस समय फसल कटाई शुरू हो चुकी है। होली को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। बड़े बुजुर्गों की मानता है कि होली माता की बबूती को घर में रखना शुभ माना जाता है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता छोटेलाल मीणा, अर्जुन लाल, रामकेश, महेंद्र मीणा, पवन मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। खैरतल थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 10 वारंटी को गिरफ्तार किया है। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने सुनील कुमार पुत्र देशराज, इमामुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद, लालचंद पुत्र जानीमल, सरजीत पुत्र सिंहराम, अनिल पुत्र चुन्नीलाल, सुबेद्दीन पुत्र नूरदीन, मोहर सिंह पुत्र हरफूल, मदनलाल पुत्र लीलाराम, अजय पुत्र सुभाष, गुलजारी पुत्र मेहरचंद को वारंट के तहत गिरफ्तार किया। इस अभियान में खैरतल थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा, रमेश चंद, दिनेश चंद, विजय सिंह, गोवर्धन लाल, पुष्पेंद्र, संतोष कुमार, सुशील कुमार, पुनीत कुमार, भोजराज सहित अनेक जवान शामिल रहे। उन्होंने बताया कि खैरतल थाना पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चित्रगुप्त धर्मशाला में कायस्थ समाज का होली मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा और अलवर बीजेपी लोकसभा सांसद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का समाज की ओर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस उपरांत मंच पर फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्रों को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा ने सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा ने कायस्थ समाज का आभार व्यक्त किया। कायस्थ समाज अध्यक्ष अविनाश माथुर ने समाज की ओर से होली मिलन समारोह के मौके पर भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कायस्थ सभा ने उन्हें होली मिलन समारोह में बुलाया है। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि 27 मार्च को कंपनी बाग से लेकर मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा, जिसमें समाज के अधिक से अधिक महिला पुरुष पहुंचे। वहीं उन्होंने 19 अप्रैल को पहले मतदान और फिर जलपान का नारा दिया। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि कायस्थ समाज हमेशा से ही भाजपा का रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे शहर विधायक संजय शर्मा को विधानसभा चुनाव में जिताकर विधानसभा में पहुंचाया और मंत्री बनाया है, वैसे ही अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से सांसद बनाकर संसद में भेजने का कार्य किया जाए। अच्छा लिखना कौन जान सकता है। सो यहाँ पर गणेश जी की भी लेखनी गुप्त हुई। वहाँ पर भगवान चित्रगुप्त ने उन चीज़ों को लिखने का प्रारंभ किया और इसलिए कायस्थ समाज मेरे लिए नया नहीं है। और जो मुझे आपने ये जो राम जन्मभूमि का पट्टा पहनाया, तो लखनऊ हाई कोर्ट में रविशंकर जी के साथ इस केस को लड़ने और सहयोग करने वाला एक वकील भी और हमारे रविशंकर जी की बड़ी भूमिका भी थी। पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पूरा राम जन्मभूमि का केस भी लड़ा। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये न तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, न विधानसभा का। ये देश का चुनाव है। देश के मुद्दों पे और देश के विकास के लिए लड़ा जा रहा है। और देश का विकास में
विकास भी है और विरासत भी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ताकत है, उसकी अगर देश में कोई गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। आप लोगों ने समाज का मुझे इतना बड़ा एक समर्थन दिया, ये मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा। ये होली का रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाता रहे और मैं भी आपके अपने अलवर का सेवक बन के आपके खुशियों में कुछ अपना योगदान कर सकूं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आने वाली 27 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कायस्थ समाज के बंधुगण भी आकर के मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सब चलेंगे तो मेरे लिए सौभाग्य है। और 27 के बाद 19 अप्रैल को मतदान है, तो हमारी बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि घर में ये जो मेरे साथ खड़े इनको सबको बता देना कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। सुंदर यादव जी, आदरणीय अविनाश माथुर जी, आदरणीय आरजी माथुर साहब, आदरणीय विक्रांत भाई, भानु भाई और इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं रंगों के इस त्यौहार पर, होली पर आप सबको मेरी ओर से और आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में इसी प्रकार रंग से भरा रहे और माँ लक्ष्मी का, माँ विष्णु, भगवान श्री विष्णु का हम सब पर आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। अभी आदरणीय अविनाश जी कह रहे थे कि ओम जी माथुर साहब का आशीर्वाद मिला, उनका आशीर्वाद तो मिला ही मिला, लेकिन और महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का था, क्योंकि 2018 में एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भाई साहब के पास जनवरी माह में गया था, आपको ध्यान हो तो भाई साहब, और मैंने आपसे पूछा था कि मेरा जीवन क्या इसी प्रकार से चलता रहेगा, तो आपने कहा थोड़ा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। और मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, आपने एक मोबाइल पे कहीं फ़ोन किया था और मेरी डेट ऑफ बर्थ बताई थी और उस पर उन्होंने कहा था और आपने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था। और 2018 में आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का आशीर्वाद, ओम जी माथुर साहब का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और आप सबका आशीर्वाद फलीभूत हुआ, जब आपके जनप्रतिनिधि के रूप में मैं राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। और जब 2023 में मंत्रिमंडल की बात चल रही थी तो सबको जिज्ञासा रहती, जो जीत के जाता है दोबारा के मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तब भी मैंने आपसे आग्रह किया था, तो आप बोले थोड़ा सा धैर्य रख लो, चुपचाप घर में बैठ जाओ, निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणाम आने वाला है। और वो श्रेष्ठ परिणाम आपके बीच में मंत्री पद के रूप में आया और हम सबको खुशी इस बात की है कि हमारे बीच में एक ऐसा साधारण कार्यकर्ता आया है जो बिल्कुल धैर्यवान है, सहज है, सुलभ है और समस्याओं का निस्तारण तुरंत करते हैं। क्योंकि मैंने जो भी मांगे आपसे केंद्र से संबंधित रखी, आपने वो फ़ोन पे भी करी और वो सब बातें हमारे शहर के अंदर लागू हुई, चाहे ईएसआईसी का अस्पताल हो, ईएसआईसी की डिस्पेंसरी हो जो आपके महकमे से जुड़े हुए हैं, पीएफ का रीजनल ऑफिस हो, ईएसआईसी का सब रीजनल ऑफिस हो, नटनी के 12 तक जो 4 लेन सड़क बनने की बात है उसका 156 करोड़ का बजट आपने आदरणीय नितिन गडकरी साहब से आवंटित कराया। राव होटल से लेकर के और अपनी जो भिवाड़ी है, भिवाड़ी मोड़ तक जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी खराब थी, उसके लिए 1100 करोड़ की सड़क सैंक्शन कराई, वो सड़क बनकर भी पूरी हो गई। मेरा भावार्थ ये है कि आपने आने से पहले ही जो 10 साल में आप राज्यसभा सांसद थे, अलवर के सरकारी स्कूलों के लिए मैंने जो भी पैसा मांगा और लगभग 15 स्कूलों में आपने अपने राज्यसभा निधि से पैसा दे करके उस जरूरतमंद बच्चे की चिंता करी जो पढ़ाई लिखाई में सक्षम नहीं था खर्च करने में, उसकी यदि चिंता किसी ने करी तो आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब ने करी। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। और अभी अविनाश जी भाई साहब कह रहे थे कि 90%, मैं तो कहूँगा 100% मतदान कायस्थ समाज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करें तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आने वाले मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लेकर के हमारे बीच में आएंगे। तिजारा कस्बे में व्यापार महासंघ द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने बाजार में ढोल नगाड़े के साथ व्यापारियों के साथ तिलक लगाकर होली खेली, जहां व्यापारियों सहित लोगों में काफी उत्साह का माहौल नजर आया। अध्यक्ष गुलशन कुमार ने कहा कि सभी क्षेत्रवासी भाईचारे से होली खेलें, इसमें आपस में भाईचारा कायम रहे।
क्योंकि रंगों का त्योहार प्यार का प्रतीक है। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, हबली गुप्ता, रामचंद्र सैनी, विनोद सिंधी, लाल सिंह सैनी, सुभाष सैनी, अरुण सोनी, सचिन जैन, धीरज चौहान, बुद्धराम, आशीष जैन, महावीर प्रसाद, सुधीर लखेड़ा, अनिल लालवानी, कालूराम सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। अलवर में होली ऊपर स्थित राधा कृष्ण सुनारों के मंदिर में अलवर जिला स्वर्णकार समाज की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। इस मौके पर जिला स्वर्णकार समाज की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान होली के धार्मिक गीतों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जमकर डांस करते हुए रंग और गुलाल से होली खेली। इस मौके पर स्थानीय पार्षद घनश्याम सोनी सहित स्वर्णकार समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।